गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से गांव वालों का कहना था कि हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात में वहां कोई जाता तो लौट कर नहीं आता। एक दिन शहर से आए एक युवक अर्जुन ने इस बात को अफवाह मानकर हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और एक रात अपने दोस्त रवि के साथ हवेली में जाने की ठानी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, चारों ओर अजीब सन्नाटा था। कमरों में जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और दोनों घबरा गए। तभी उन्हें एक कमरे से धीमी धीमी कराहने की आवाज़ आई। अर्जुन ने हिम्मत करके कमरे में झांका तो उसे वहाँ एक सफ़ेद परछाई दिखाई। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। रवि डर के मारे भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई से एक भारी आवाज आई है, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। मेरी मौत एक साजिश थी और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अर्जुन और रवि को अब समझ आया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक बेचैन आत्मा थी जो न्याय चाहती थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और जमींदार की मौत की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पता चला कि जमींदार की हत्या उसके लालची रिश्तेदारों ने कर दी थी। यह सच गांव में फैल गया और प्रशासन ने मामला दोबारा खोल दिया। जैसे ही हत्यारों को सजा मिली, हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अर्जुन और रवि ने एक रात फिर से वहां जाने की हिम्मत की, लेकिन इस बार हवेली शांत थी। ऐसा लगा जैसे जमींदार की आत्मा को अब शांति मिल गई हो। गांव वालों ने हवेली को फिर से बसाने का फैसला किया और धीरे धीरे वह जगह एक सामान्य घर में बदल गई। अर्जुन और रवि की बहादुरी की कहानियां गांव भर में मशहूर हो गईं और वे समझ गए कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई सच्चाई छुपी होती है। डर से भागो मत, सच का सामना करो।